हाय गाइस, तो इस वीडियो में देखो आपको क्या करना है। आपको एक स्ट्रिंग मिलेगी, उसके 2n सब्सीक्वेंसेस होते हैं। सबको एनालाइज करो, उसमें से जो पैलिंड्रोमिक नेचर के हैं उनका काउंट बताइए। तो अगर तुमने इसको ब्रूट फोर्स से किया, जैसे तुम्हें स्ट्रिंग मिली है ABC, इसके 64 सब्सीक्वेंसेस हैं, 2^6 होते हैं, 2n। अगर सारे सब्सीक्वेंस बनाए तो 2n में बनेंगे। हर एक को एनालाइज किया कि वो पैलिंड्रोमिक है कि नहीं, उसमें n लगेगा, तो टोटल इतना टाइम लग जाएगा। हमें कुछ करना है n² वगैरह में हो जाए, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। तो एक बार ना सब्सीक्वेंसेस के ऊपर गौर डालते हैं, सब्सीक्वेंसेस पे गौर डालते हैं कि सब्सीक्वेंसेस कैसे चलते हैं। जैसे अगर मैं ABCD के सारे सब्सीक्वेंसेस की बात करूं, डैश 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 डैश, एक बार ध्यान से देखिएगा, डैश 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 D डैश डैश C डैश 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 CD डैश B डैश 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 B डैश D डैश B C डैश डैश B C D, A डैश 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 A डैश डैश D A डैश C डैश A डैश C D A B डैश डैश A B डैश D A B C डैश और A B C D। हो गए 16। ये 16 सब्सीक्वेंसेस आपके पास होते हैं, ठीक है। A B C D, इस पे एक खास बात है। तो खास बात क्या है, आप बीच वाले पार्ट को देखो, उसके सारे सब्सीक्वेंस लिख लो, B और C के सारे सब्सीक्वेंस लिखो, डैश 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 C B डैश और B C। इन 4 से ना ये 16 बनाए जा सकते हैं। कैसे, दिखाता हूं। इन 4 की एक कॉपी लो, फिर से इसकी एक कॉपी लो, फिर से एक कॉपी लो और फिर से एक कॉपी लो। बनते हुए देखना चारों को, इन 4 से 16 बनते हुए देखना। देखो ये BC के सारे सब्सीक्वेंस हो गए। अगर अब A और D भी अपनी चॉइसेस एक्सप्रेस करेंगे, अब A और D की हैं, दोनों की 2-2 चॉइसेस हैं, तो टोटल चॉइसेस जो हो गई ना वो 4 हो गई। A और D दोनों मना कर दें तो दोनों डैश डैश के रूप में आएंगे। तो पहले सेट में दोनों ने मना कर दिया, दूसरे सेट में A ने मना कर दिया, D ने हाँ कर दिया, तीसरे सेट में A ने हाँ कर दिया, D ने मना कर दिया, चौथे सेट में A और D दोनों ने हाँ कर दिया, दोनों आ गए, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपके ये जो 16 यहां बने हैं वही 16 यहां भी होंगे। ये डैश 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 ये रहा, डैश डैश C डैश ये रहा, डैश B डैश डैश ये रहा, डैश BC डैश ये रहा, ट्रिपल डैश D ये पड़ा, डबल डैश CD ये रहा, डैश B डैश D यहां पर है, डैश BCD ये रहा, A ट्रिपल डैश A डैश C डैश AB डैश डैश ABC डैश A डबल डैश D A डैश CD AB डैश D और ABCD। तो 16 की 16 बन गए। तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, इफेक्टिवली जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कहना चाहता हूं कि सबसीक्वेंसेस ऑफ ABCD इज इक्वल टू सबसीक्वेंसेस ऑफ BC और उनके आगे पीछे डैश डैश लगाओ, प्लस सबसीक्वेंसेस ऑफ BC अगेन, उनके आगे डैश हो पीछे D हो, प्लस सबसीक्वेंसेस ऑफ BC अगेन, आगे A हो पीछे डैश हो, प्लस सबसीक्वेंसेस ऑफ BC अगेन, आगे A आए और पीछे D आए। ABCD के होते 16, हर एक की 2-2 चॉइस है। BC के होते 4, तो यहाँ भी ये 4 ऐसे जिनके आगे पीछे डैश लग गया, फिर 4 ऐसे जिनके आगे डैश पीछे D, फिर 4 ऐसे जिनके आगे A पीछे डैश, फिर 4 ऐसे जिनके आगे A और पीछे D। तो ये भी 16 हो गए और वैसे भी 16 हो गए, ठीक है। मतलब अब मैं किसी और तरह से कहता हूं, जैसे आपकी एक स्ट्रिंग है str, जो है कैरेक्टर 1 पहला कैरेक्टर, फिर उसका मिडल पार्ट प्लस कैरेक्टर 2। जैसे अगर ABCDEF होती तो ये कैरेक्टर 2 है, ये कैरेक्टर 1 है और BCDE आपका मिडल पार्ट है, ठीक है। अगर आपकी स्ट्रिंग ऐसी होती और कोई मुझे कहता मुझे सारे सीक्वेंसेस बताओ str के, तो मैं ये कहता भाई ऐसे सोच लो इसको, सीक्वेंसेस ऑफ मिडल पार्ट प्लस सीक्वेंसेस ऑफ मिडल पार्ट के पीछे कैरेक्टर 2 लगा दो, प्लस सीक्वेंसेस ऑफ मिडल पार्ट के आगे कैरेक्टर 1 लगा दो, प्लस सीक्वेंसेस ऑफ मिडल पार्ट आगे कैरेक्टर 1 और पीछे कैरेक्टर 2 लगा दो, ठीक है। तो सीक्वेंसेस ऑफ स्ट्रिंग को हम इस तरह 4 हिस्से में समझ सकते हैं, 1 2 3 4, ठीक है जी।
आई होप तुम्हें ये समझ में आया होगा। अब इससे आगे लेके चलते हैं बात को। अब मैं बात करता हूं, कोई मुझे कहे सीक्वेंसेस ऑफ C1M, पहला करेक्टर मतलब पीछे वाला करेक्टर छोड़ के जो बाकी स्ट्रिंग बची, उसके सीक्वेंसेस के बारे में क्या विचार है। तो उसके सीक्वेंस के बारे में मेरा पता क्या विचार है, मिडल पार्ट की सीक्वेंस बनाओ और यहां पर C1 अपनी दो चॉइस दिखा देगा, उनके साथ नहीं लगेगा और उनके साथ लग जाएगा। सीक्वेंसेस ऑफ C1M को तुम यूं समझ सकते हो। ये कैसे दिखेगा आपको, कोई मुझे सीक्वेंसेस ऑफ ABC कहता तो मैं कहता भाई BC के सारे सबसीक्वेंस लिख लो, ये BC के सारे सबसीक्वेंस हैं, इनके साथ कुछ मत लगाओ और इनके साथ A लगा दो, तो ABC के बन जाएंगे। ठीक है, आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। इसी तरह कोई मुझे सीक्वेंसेस ऑफ MC2 कहता तो मैं कहता सीक्वेंसेस ऑफ M और पीछे कुछ मत लगाओ प्लस सीक्वेंसेस ऑफ M और C2 लगा लो। C2 ने अपनी दोनों चॉइस दिखा दी, इनके साथ सीक्वेंसेस ऑफ M के साथ नहीं आया, सीक्वेंसेस ऑफ M के साथ आ गया। इसका एग्जांपल सीक्वेंसेस ऑफ ABC 8 होते हैं, तो AB के सारे सीक्वेंस लिख लो, डैश 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 B A डैश AB, इनके साथ C नहीं आया और फिर इनके साथ C आ गया, A डैश डैश C बन गया, डैश B C A डैश C ABC, तो हो गए 8। तो आई होप ये भी समझ में आ गया। तो अब मैं ना ये जो चीज सामने लिखी है इसका समरी लिख देता हूं कहीं पर, और वो समरी हमारे काम आएगी। ध्यान से देखिएगा, उस समरी को हम साइड में लिखेंगे सफाई से। स्ट्रिंग है आपकी C1 प्लस मिडल पार्ट प्लस C2। जैसे कि अगर मैं बात करूं ABCDEFG की बात करूं तो ये C2 है, ये C1 है और ABCDEF आपका मिडल पार्ट है। ठीक है, अगर ऐसा है तो सीक्वेंसेस ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू सीक्वेंसेस ऑफ मिडल पार्ट डैश डैश सीक्वेंसेस ऑफ मिडल पार्ट एंडिंग इन C2, सीक्वेंसेस ऑफ मिडल पार्ट स्टार्टिंग विद C1, सीक्वेंसेस ऑफ मिडल पार्ट C1 से स्टार्ट हो गए C2 पे खत्म हो गए। और सीक्वेंस ऑफ कोई मुझसे पूछे C1M, तो सीक्वेंस ऑफ मिडल पार्ट के सामने कुछ नहीं आएगा और उनके सामने C1 आ जाएगा। कोई मुझसे पूछता है सीक्वेंस ऑफ MC2, काफी एब्स्ट्रैक्ट डिस्कशन हो रही है, लेकिन जो मैथमेटिकल लोग हैं उनको एब्स्ट्रैक्शन से डरना नहीं चाहिए। सीक्वेंसेस ऑफ मिडल पार्ट और उनके पीछे C2 लगेगा। ठीक है, ये एक मैथ हमने बना लिया, इसको साइड में रख लिया। लेकिन हमें सीक्वेंस निकालने को थोड़े कहे, हमें तो काउंट ऑफ पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस निकालने को कहा है, काउंट ऑफ पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस निकालने को कहा है। ओके, अब मैं एक फंक्शन की बात करता हूं। ये फंक्शन जो है, मैं इसे एक स्ट्रिंग देता हूं str, तो ये उसके ये है फंक्शन, ये देता ही हमें क्या है, काउंट देता है, काउंट ऑफ पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस। ये फंक्शन है ही काउंट वाला, मैं इसको फंक्शन की बजाय C लिख देता हूं। C का मतलब यहां पर है काउंट ऑफ पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंसेस। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, ये काउंट ऑफ C1 प्लस M प्लस C2 पे डिपेंड करेगा। अब ये काउंट ऑफ पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंसेस है, तो ये सबसीक्वेंसेस पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा। सो आई से दिस डिपेंड्स अपॉन सीक्वेंसेस ऑफ दिस। ठीक है, मैं इनफैक्ट ऐसा बोलूंगा, देखो, इक्वल टू काउंट ऑफ पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस इन दिस ग्रुप प्लस काउंट इन दिस ग्रुप प्लस काउंट इन दिस ग्रुप प्लस काउंट इन दिस ग्रुप, काउंट ऑफ सीक्वेंसेस इन दिस ग्रुप, ये कुछ सीक्वेंसेस हैं जिनके आगे पीछे कुछ नहीं लगा, प्लस काउंट ऑफ पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंसेस इन दिस ग्रुप प्लस काउंट ऑफ पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंसेस इन दिस ग्रुप प्लस काउंट ऑफ पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंसेस इन दिस ग्रुप। लेट अस कॉल देम 1 2 3 4। तो जो आपका काउंट है वो इस पर डिपेंड करता है कि इसमें कितने पैलिंड्रोम्स हैं, सीक्वेंसेस ऑफ मिडिल पार्ट में कितने पैलिंड्रोम्स हैं, फिर सीक्वेंसेस ऑफ मिडिल पार्ट में कितने पैलिंड्रोम हैं जिनके पीछे C2 लगा हुआ हो, फिर वो वाले सीक्वेंसेस जिनके सामने C1 लगा हुआ हो, फिर वो वाले सीक्वेंसेस मिडिल पार्ट के जिनके आगे C1 और पीछे C2 लगा हुआ हो। तो पूरी स्ट्रिंग में जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस होंगे वो इन सब में जितने पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंसेस मिलेंगे उनका सम टोटल ही तो होगा। अब यहां पर दो बातें हो सकती हैं, C1 C2 के बराबर है या C1 C2 के बराबर नहीं है। तो देखो, हमारा जो काउंट था वो है C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, यहां वाला काउंट, 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 और हमारा काउंट तो यहां भी इसी के बराबर है।
लेकिन अब मैं एक तीखी ऑब्जर्वेशन करने वाला हूं। अगर C1 C2 के बराबर नहीं है ना, तो इस ग्रुप में C4 की वैल्यू 0 होगी। इस ग्रुप में एक भी पैलिंड्रोम मिलेगा नहीं, क्योंकि पैलिंड्रोम मिलने के लिए पता क्या जरूरी होता है कि आपकी एक्सट्रीमिटी आपस में बराबर हो और बीच वाला हिस्सा पैलिंड्रोम हो। तो इसमें जितने भी सबसीक्वेंसेस होंगे उनके आगे C1 लगाए, पीछे C2 लगाए। जितने भी सबसीक्वेंस आएंगे उससे जो हमने यहां स्ट्रिंग बनाई है उनके आगे C1 और पीछे C2 लगाए, और C1 C2 बराबर नहीं है तो ये कभी पैलिंड्रोम हो ही नहीं सकते। तो C4 है आपका 0। तो ये रह गया C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस 0। तो ये बन गया C1 प्लस C2 प्लस C3। इसको आगे भी कुछ देखेंगे, अब आगे देखेंगे। और यहां पर मैं एक और ऑब्जर्वेशन बोलता हूं, अगर C1 C2 बराबर है ना, तो जितने पैलिंड्रोम इसमें मिलेंगे उतने ही इसमें भी मिलेंगे। देखो भाई, इसमें मान लो 3 पैलिंड्रोम मिले, C1 C2 बराबर, वो तीनों के तीनों सब्सिक्वेंस इसमें भी आएंगे, लेकिन उनके आगे पीछे C1 C2 लगा होगा। जैसे अगर ये होता लेट अस से CBC, ये स्ट्रिंग अंदर वाली स्ट्रिंग होती CBC और बाहर वाली स्ट्रिंग होती AA, ठीक है। अब CBC में टोटल कितने CBC के जो पैलिंड्रोम होते हैं वो कितने होते हैं? CBC में पैलिंड्रोम होते हैं अकेला C, अकेला B, अकेला C और CBC। CBC में टोटल इसके सब्सिक्वेंसेस में 4 पैलिंड्रोम होते हैं, वो इसी के अंदर आ जाएंगे। तो वो 4 यहां भी आएंगे, यहां भी आएंगे। यहां पर मेरा ऐसा कहना है कि जो C4 है ना, वो C1 प्लस मैथ के 1 के इक्वल है। वो 1 कहां से आया बताऊंगा। तो यहां पर जो आपका फॉर्मूला बन जाएगा वो देखिए क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ C1, C4 इक्वल टू C1 प्लस 1, तो ट्वाइस ऑफ C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस 1। तो इनफैक्ट मैं लिख देता हूं, ये आपको समझाया नहीं मैंने भी, C1 C2 बराबर होगा तो ये C4 C1 प्लस 1 के बराबर क्यों होगा, वो अभी बताऊंगा कि क्यों होगा। अच्छे से एग्जाम्पल दिया नहीं है, साइड में ले जाके देता हूं। देखो भाई, यहां बात करते हैं, ये देखो तुम ACBC A, तो हमने ACBC में हमें ढूंढने हैं क्या, पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंसेस। तो CBC का हिसाब देखो एक बार, CBC के सारे सबसीक्वेंस लिख लो, डैश 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 C डैश B डैश B C डैश डैश C डैश C B डैश, ये 8 हुए। इसमें से पैलिंड्रोम कौन सा है? ये पैलिंड्रोम है, ये पैलिंड्रोम है, ये पैलिंड्रोम है, ये पैलिंड्रोम है, CC भी पैलिंड्रोम है, 5 पैलिंड्रोम है, ठीक है। अब ACBC A के बारे में बात करते हैं, उसमें ये 8 आते हैं, C1 में ये 8 आते हैं, टोटल 2⁵ 32 होंगे ना, तो 8 8 के 4 इससे, ये ऐसे कैसे आएगा, आगे भी A नहीं लगा पीछे भी A नहीं लगा। C1 तो यही होता है, आगे भी कुछ नहीं आएगा पीछे भी कुछ नहीं आएगा। फिर C2 क्या होता है आपका, C2 क्या होता है जल्दी से बताइए। C2 में ये होता है, ये मैंने आपके चारों लिख दिए, C1 C2 C3 C4। C1 में इनके आगे भी कुछ नहीं लगेगा पीछे भी कुछ नहीं लगेगा, C2 में पीछे सबके A लग जाएगा, C3 में सबके आगे A लग जाएगा, और ये C4 है। C4 में आगे भी A और पीछे भी A, आगे भी A 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 पीछे भी A, ठीक है। इनफैक्ट हम एम्प्टी पैलिंड्रोम की बात भी नहीं कर रहे, तो इसको यहां पैलिंड्रोम नहीं मानेंगे, ठीक है। तो यहां देखो C4 के अंदर 4 पैलिंड्रोम थे, एम्प्टी वाले को पैलिंड्रोम मत मानो, एम्प्टी पैलिंड्रोम काउंट भी नहीं करना है। तो ये अकेला C, अकेला B, C और CC, ये 4 पैलिंड्रोम थे। तो जो C4 है जिसमें आगे पीछे AA आता है, ये ब्लैंक वाला जो पैलिंड्रोम नहीं था वो पैलिंड्रोम बन गया A डैश डैश A, क्योंकि वो एम्प्टी नहीं रहा AA। जो ये C था ये ACA बन गया, जो ये B था ये ABA बन गया, जो ये वाला C था ये भी ACA बन गया, जो ये CC था ये ACCA बन गया। तो जो इसमें पैलिंड्रोम थे वो इसमें तो पैलिंड्रोम बने ही बने, एक एक्स्ट्रा बना, जो इसमें एम्प्टी था वो पैलिंड्रोम नहीं माना जा रहा था, अब वो AA की वजह से पैलिंड्रोम माना गया। तो C4 आपका C1 प्लस 1 के इक्वल हो गया, ठीक है। तो आई होप कि तुम्हें अब ये वाली बात समझ में आ गई होगी कि अगर C1 C2 के बराबर होगा ना, तो इसमें जितने पैलिंड्रोम होंगे वो C4 में भी आएंगे, क्योंकि उनमें आगे पीछे वही C1 C2 लगाया है। अंदर जितने पैलिंड्रोम थे उनके आगे पीछे AA लगाओ तो पैलिंड्रोम ही बनेगा, और यहां पर एक एम्प्टी सीक्वेंस था उसके आगे पीछे AA लगा तो वो एक एक्स्ट्रा हो गया, तो वो C1 प्लस 1 के इक्वल हो गया। आई होप ये वाली कहानी मैंने तुम तक पहुंचा दी, ठीक है। अब वापस आते हैं, तो मतलब ये हो गया 1 तो अलग ही रखो, C1 2 बार हो गया, तो मैं एक बार लिख देता हूं C1 प्लस C2 और एक बार लिख देता हूं C1 प्लस C3, C1 प्लस C2 और एक बार लिख देता हूं C1 प्लस C3, जब कैरेक्टर बराबर है।
अब एक चीज देखना जरा, C1 प्लस C2, C1M, C1M, C1 प्लस C2 नहीं, मैंने गलत कर दिया मैं, हाँ 2 बार C1 है ना मेरे पास, हाँ 2 बार C1 है, दिस वॉज C1, दिस वॉज C1 जिसके आगे पीछे कुछ ना हो। C2 वो था जिसमें मिडल पार्ट के पीछे C2 लगाओ, C3 वो था जिसमें आगे कैरेक्टर 1 लगाओ और फिर सब सीक्वेंसेज हो, और C4 वो था, काउंट 4 वो था जिसमें आगे और पीछे कैरेक्टर 1 और कैरेक्टर 2 दोनों लगे हों। ठीक है, तो आपके पास है C1 प्लस C2। इनफैक्ट ना मैं काउंट लिखकर कंफ्यूज ना कर दूं, या ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये है C1, ये था C2, ये था C3। बस मुझे टेंशन क्या हो गई है क्योंकि मैंने कैरेक्टर के लिए भी C1 C2 वर्ड यूज किया है और मैंने काउंट के लिए भी C1 C2 यूज किया, तो कंफ्यूज मत हो जाना। अंदर बात कर रहा हूं तो मैं कैरेक्टर की बात कर रहा हूं C1 C2, और जो बाहर बात कर रहा हूं C1 C2 C3 C4 वो इसके अंदर काउंट ऑफ पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंसेस की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो काउंट 1 प्लस काउंट 2, काउंट 1 प्लस काउंट 2 प्लस काउंट 1 प्लस काउंट 3, ऐसा हो गया हमारे पास, और इधर हो गया काउंट 1 प्लस काउंट 2 प्लस काउंट 3। ठीक है, तो इस साइड भी ना, इस साइड आप C1 को ऐड और C1 को एक बार माइनस कर लो, तो इससे क्या मिल जाएगा आपको, C1 प्लस C2 प्लस C1 प्लस C3 माइनस C1। ठीक है, ये हम क्यों कर रहे हैं आपको अभी क्लियर हो जाएगा। एक बार ना C1M पूरी स्ट्रिंग थी C1 प्लस M प्लस C2, C1M के सबसीक्वेंसेस देखना जरा, डैश सीक्वेंस M विच इज इक्वल टू, ये C1 के इक्वल ही है, डैश सीक्वेंस M डैश पीछे डैश, तो पीछे डैश ना लगाया तो एक ही बात है, ये काउंट 1 के बराबर है। C1 से स्टार्ट होने वाले और सीक्वेंस M पीछे लगने वाला, ये बेसिकली सीक्वेंस काउंट 3 के बराबर है। ठीक है, अब बात करते हैं सिर्फ सीक्वेंस M और पीछे कुछ नहीं और आगे तो कुछ है ही नहीं, ये तो C1 के बराबर है, काउंट 1 के बराबर है, और MC2 का जो दूसरा पार्ट था सीक्वेंस M आएगा और बाद में C2 आ सकता है, ये वाली चीज काउंट 2 के बराबर है, सीक्वेंस M और पीछे कैरेक्टर 2 लगना, ये काउंट 2 के बराबर है। ठीक है, तो अब मैं एक चीज लिखूंगा, बड़ी ध्यान से देखना उसको, बड़ी ध्यान से देखना, C1 प्लस C2 तुम्हारे MC2 के सीक्वेंसेस के इक्वल होता है, तो जो टोटल काउंट आ रहा है आपका वो हो गया C1 प्लस C2, तो सीक्वेंसेस ऑफ MC2 में मिलता है, प्लस काउंट इन MC2, मतलब सफिक्स ABCD के अंदर मैं BCD की बात कर रहा हूं कि BCD में जितना काउंट होगा, और C1 प्लस C3 वो प्रीफिक्स के इक्वल है, दैट इज ABC, बाद वाला कैरेक्टर नहीं रखा, C1M प्लस काउंट ऑफ C1M। देखो ना मैंने क्या किया, ये C1 प्लस C3, काउंट 1 प्लस काउंट 3, काउंट 1 जिसके आगे पीछे कुछ ना हो, काउंट 3 जिसमें आगे C1 लगाओ और फिर सीक्वेंस ऑफ मिडिल पार्ट हो, और ये वाली चीज तो C1M के सीक्वेंसेस से मिलती है, तो मैंने बोल दिया काउंट ऑफ C1 मिडिल पार्ट। ठीक है, और C1 प्लस C2 की जगह मैंने लिख दिया, ये क्या था, C1 क्या था, सीक्वेंस M और पीछे कुछ ना हो, बिल्कुल वही था काउंट 1, सीक्वेंस M और पीछे C2 आए, यही तो है C2, और ये चीज सीक्वेंस ऑफ MC2 से मिलती है, तो मैंने काउंट ऑफ MC2 लिख दिया। ठीक है, और अब यहां पर भी C1 C2 को मैं क्या करूंगा, C1 प्लस C2 की जगह लिख दूंगा काउंट ऑफ MC2, काउंट ऑफ सीक्वेंसेस इन MC2 मतलब सफिक्स, C1 प्लस C3 की जगह लिख दूंगा काउंट ऑफ सबसीक्वेंसेस इन, काउंट ऑफ पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंसेस इन C1M दैट इज प्रीफिक्स, माइनस C1 तो सिर्फ मिडिल पार्ट है, सिर्फ मिडिल पार्ट है, तो काउंट ऑफ सबसीक्वेंसेस इन जस्ट मिडिल पार्ट। तो देखो ले देकर सारा मैथ अगर तुमने ध्यान से समझा, सारा मैथ ध्यान से समझा, तो ले देकर जस्ट क्या निकल कर आया, अगर स्ट्रिंग है तुम्हारी C1 प्लस मिडल पार्ट प्लस C2 के बराबर, और C1 अगर C2 के बराबर है या C1 अगर C2 के बराबर नहीं है, तो काउंट ऑफ पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग्स इन स्ट्रिंग, काउंट ऑफ पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंसेस इन स्ट्रिंग इज इक्वल टू, जब बराबर है तो निकल कर आया काउंट ऑफ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस इन C1M प्लस काउंट ऑफ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस इन MC2 प्लस 1, और यहां पर क्या निकल कर आया, स्ट्रिंग के अंदर काउंट ऑफ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस इन C1M प्लस काउंट ऑफ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस इन MC2 माइनस काउंट ऑफ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस इन M, ये निकल कर आया। हो सकता है डाउट रहा हो तो मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा, एक बार इन्हीं फॉर्मूलों तक दोबारा पहुंचने की कोशिश करूंगा। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले मैंने आपको ये बताया
सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि सबसीक्वेंसेस का रिलेशन समझो। एक स्ट्रिंग है जो कैरेक्टर 1 से स्टार्ट होती है, फिर उसमें मिडिल पार्ट आता है, फिर उसमें कैरेक्टर 2 आता है, जैसे ABCDEFG। ये उसका कैरेक्टर 1 है, ये कैरेक्टर 2 है, ये मिडिल पार्ट है। तो अगर कोई मुझसे सीक्वेंसेस मांगे, सारे सब सीक्वेंस मांगे ABCDEFG के, तो मैं ये बोलूंगा सीक्वेंसेस ऑफ BCDEFG ले लो, उनके आगे पीछे कुछ मत लगाओ। फिर दोबारा सीक्वेंसेस ऑफ BCDEFG ले लो, उनके पीछे G लगा दो। फिर दोबारा सीक्वेंसेस BCDEF, G नहीं आएगा। फिर दोबारा सीक्वेंसेस ऑफ BCDEF ले लो, उनके आगे A लगा दो। और फिर दोबारा सीक्वेंसेस ऑफ BCDEF ले लो, उनके आगे A और पीछे G लगा दो। देखो ये 7 हैं, तो इस 7 के हिसाब से 2⁻7 कितने होने चाहिए? 128। और 5 के होते हैं 32। तो 32 ऐसे जिनके आगे पीछे कुछ नहीं लगा, फिर 32 ऐसे जिनके पीछे G लगाए, फिर 32 ऐसे जिनके आगे A लगाए, फिर 32 ऐसे जिनके आगे A लगाए और पीछे G लगाए। तो 32 को 4 बार ऐड किया तो 128 ही होता है। इसका एक छोटा एग्जांपल मैंने क्या दिया था तुमको, ABCD में। ABCD में मैंने तुमको ये काम करके दिखाया था कि ABCD के सारे सीक्वेंस चाहिए, तो BC के 4 देख लो, BC के ये 4 देखो, और इन 4 से तुम 16 बनाने में कामयाब हो जाओगे ABCD के। कैसे? इनके आगे पीछे कुछ मत लगाओ, इनके सिर्फ पीछे D लगा दो, इनके सिर्फ आगे A लगा दो, इनके आगे A लगा दो और पीछे D लगा दो सबके। ठीक है, ये A'-D, A'-CD, AB'-D, ABCD। तो इनके सिर्फ आगे A'-C, AB', यहाँ पर -D, CD, B'-D, BCD, यहाँ पर -C, B', यूं ही रहेगा ये। तो ABCD के आपके 16 बन जाएंगे। ठीक है, तो हमें ये समझ में आया यहाँ से कि जो सीक्वेंसेस ऑफ C1, M, C2 होते हैं, दैट इज इक्वल टू सीक्वेंसेस, सबसीक्वेंसेस ऑफ मिडल पार्ट स्टार्टिंग एंड उसके पीछे अपेंड कर दो ब्लैंक और आगे अपेंड कर दो ब्लैंक, प्लस नीचे नीचे लिखूंगा मैं इसको, सीक्वेंसेस ऑफ मिडल पार्ट पर C2 में एंड होने वाले, सीक्वेंसेस ऑफ मिडल पार्ट C1 से स्टार्ट होने वाले, सीक्वेंसेस ऑफ मिडल पार्ट आगे कैरेक्टर 1 रखने वाले और पीछे कैरेक्टर 2 लगने वाले। तो ये एक चीज ने हमारे सामने निकल कर आई। ठीक है, फिर ऐसी एक और चीज निकाली, 2 चीजें और निकाली ऐसी कि कोई मुझे कहे ABC के सारे सबसीक्वेंस बताओ और मैं सिर्फ एक को अलग करना चाहता हूं, तो सीक्वेंस ऑफ ABC इज इक्वल टू सीक्वेंस ऑफ BC ले लो और उनके सामने कुछ मत लगाओ, और सीक्वेंस ऑफ BC ले लो, उनके सामने A लगा दो, जिसका क्या मतलब है ABC के 8 होते हैं, तो BC से मैं वो 8 बना के दिखाता हूँ, -C, B', इनके ऊपर कुछ मत लगाओ और इनके सामने, इन्हीं 4 के सामने A लगा दो, तो आपको ABC के 8 मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहां से मैं क्या निकल कर आया, मैंने यहीं से निकाला, अगर कोई मुझसे सिर्फ सीक्वेंस ऑफ C1M पूछेगा तो मैं बोलूंगा सीक्वेंस ऑफ मिडिल पार्ट स्टार्टिंग विद नथिंग, या C1 से स्टार्ट करके सीक्वेंस ऑफ मिडिल पार्ट लिख दो। सिमिलरली अब इसे मैं समझाऊंगा नहीं, जो सफिक्स है इसको प्रीफिक्स कहते हैं। ABCDEFG में से तुम ABCDE ले लोगे और F छोड़ दोगे, C1, ये C1 था, ये C2 था और ये मिडिल पार्ट था BCDE, तो अगर तुम C1 और मिडिल पार्ट ले लोगे तो प्रीफिक्स हो गया ना तुम्हारा। इसी तरह सफिक्स क्या हो गया, मिडिल पार्ट प्लस लास्ट कैरेक्टर BCDEF। तो उसके सबसीक्वेंस कैसे मिल जाएंगे तुम्हें, सबसीक्वेंस ऑफ मिडिल पार्ट और पीछे कुछ नहीं, सीक्वेंसेस ऑफ मिडिल पार्ट और पीछे C2। ये तुम्हारे सामने कहानी हो गई। ठीक है, अब मैंने ये बोला हमें निकालना है काउंट ऑफ सबसीक्वेंसेस, कैसे, पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंसेस, किसमें, C1M C2 में, बेसिकली स्ट्रिंग में, होल स्ट्रिंग में। मैंने बोला ये तो भैया काउंट ऑफ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस आपने पूछा है, तो वो इसके अंदर जितना काउंट होगा, इसमें जितना काउंट होगा, इसमें जितना काउंट होगा, इसमें जितना काउंट होगा, उस पर डिपेंड करेंगे। मतलब वो डिपेंड करेगा काउंट ऑफ पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंसेस इन मिडिल पार्ट, काउंट ऑफ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस इन, बल्कि इस तरह लिखना पड़ेगा मुझे, काउंट ऑफ पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंसेस इन मिडिल पार्ट वाले सबसीक्वेंसेस जिनके आगे पीछे डैश लगाओ, काउंट ऑफ पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंसेस इन दीज स्ट्रिंग्स जो मिडिल पार्ट के सबसीक्वेंसेस के पीछे C2 लगाने से बनते हैं, काउंट ऑफ पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंसेस इन दीज स्ट्रिंग्स जो मिडिल पार्ट के सबसीक्वेंसेस के सामने C1 लगाने से बनते हैं, काउंट ऑफ पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंसेस इन दीज स्ट्रिंग्स जो मिडिल पार्ट के सबसीक्वेंस के आगे C1 और पीछे C2 लगाने से बनते हैं। तो काउंट ऑफ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस इन C1M C2 would depend upon these 4 counts. Let us call them
C1 C2 C3 C4। इन 4 काउंट्स को मैं C1 C2 C3 C4 कह रहा हूं, इनको कैरेक्टर से कंफ्यूज मत करना, ठीक है जी। तो अपना जो काउंट हुआ, मैं इसको थोड़ा लेफ्ट में करता हूं, जो अपना काउंट हुआ C1M C2 का, वो C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 पर डिपेंड करता है। यहां से दो बातें होंगी, या तो हमारा ये कैरेक्टर 1, ये C1 जो है काउंट्स हैं, मैं इनके ऊपर ना डैश लगा देता हूं ताकि फर्क रहे, काउंट 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 काउंट, या तो अपना कैरेक्टर 1 कैरेक्टर 2 के बराबर होगा। C1 C2 और कैरेक्टर्स C1 डैश C2 डैश C3 डैश C4 डैश और काउंट्स, या तो अपना कैरेक्टर 1 कैरेक्टर 2 के बराबर होगा या नहीं होगा। अगर कैरेक्टर 1 कैरेक्टर 2 के बराबर नहीं है ना, तो इसमें आपको C4 डैश में कोई पैलिंड्रोम नहीं मिलने वाला। क्यों नहीं मिलने वाला भैया? इसके अंदर सारी जितनी भी सब सीक्वेंस थे उनके आगे C1 चिपका दिया, उनके पीछे C2 चिपका दिया है। जब तक एक्सट्रीम्स बराबर होंगे नहीं पैलिंड्रोम होगा नहीं, क्योंकि पैलिंड्रोम होने के लिए ये नेसेसरी होता है एक्सट्रीम्स भी बराबर हो और बीच में भी पैलिंड्रोम हो, ठीक है। तो इधर आपको ये श्योर है कि C4 0 होगा, C4 डैश 0 होगा, तो आपका रह गया ये C1 डैश प्लस C2 डैश प्लस C3 डैश, ठीक है। अब यहां पर मैंने क्या किया, C1 डैश प्लस माइनस कर लिया, तो यहां पर काउंट वाज इक्वल टू दिस, तो मैंने इसके अंदर C1 डैश को प्लस माइनस कर लिया, तो C1 डैश प्लस C2 डैश तो था ही, प्लस किया C1 डैश और माइनस किया C1 डैश, प्लस C1 डैश माइनस C1 डैश, तो ये C3 प्लस C1 डैश भी बन गया, प्लस C1 डैश प्लस C3 डैश, और एक माइनस बचा C1 डैश। अब ये C1 डैश प्लस C2 डैश क्या है? यहां पर देखिए C1M के जो दो सब सीक्वेंस थे वो डैश सीक्वेंस M थे और C1 सीक्वेंस M थे, तो अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे ना, यही चीज तो C1 डैश है, और ये जो है C1 सीक्वेंस M वाले, सीक्वेंस M के सामने C1 लगा दो, ये C3 डैश को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और अगर तुम सीक्वेंस ऑफ MC2 देखो, तो सीक्वेंस मिडल पार्ट के बाद कुछ ना होना, ये तो C1 डैश होता है, और सीक्वेंस M के बाद C2 होना, ये चीज C2 डैश होता है, ठीक है। तो यहां पर C1 डैश प्लस C2 डैश आया, विच इज इक्वल टू MC2 का काउंट। C1 डैश प्लस C3 डैश आया, विच इज इक्वल टू C1M का काउंट, और माइनस C1 डैश आया। C1 डैश के अंदर सिर्फ मिडल पार्ट है, तो जो आपको काउंट आया ना, वो पता है किसके इक्वल आया? काउंट ऑफ C1 डैश प्लस C2 डैश इज MC2। सफिक्स में जितने पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होंगे, C1M, ये C1 डैश प्लस C3 डैश बन गया, प्रीफिक्स में जितने पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस होंगे माइनस C1 डैश, मिडिल पार्ट में जितने सबसीक्वेंसेस होंगे, ठीक है। अगर C1 C2 इक्वल है तो C4 डैश C1 डैश प्लस 1 के इक्वल होता है, वो मैंने आपको क्या बताया था, C4 डैश C1 डैश प्लस 1 के इक्वल होता है इस केस के अंदर। तो आपका काउंट यहां पर कितना बन जाएगा? अगर मैं इन सबको छोटा कर पाऊं तो मैं बहुत खुश हो जाऊं। कुछ डैश छूट गए यहां पर, वो जाके लगा देता हूं। तो देखिए, अगर C1 C2 के बराबर होगा तो मैंने बोला था C4 डैश वुड बी इक्वल टू C1 डैश प्लस 1। वो क्यों बोला था? A CBC, A का एग्जांपल ले लो, अब CBC के सारे लिख दो एक बार, डैश 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 C डैश B डैश डैश BC C डैश डैश C डैश C CB डैश और CBC, ये 8 होते हैं। ACBC के इससे कैसे बनेंगे? इन 8 को 4 बार कॉपी कर लो, एक बार कॉपी किया, एक बार और कॉपी किया, एक बार और कॉपी किया, तो वो 4 कैसे? इनमें तो A आगे पीछे नहीं आएगा, सॉरी, इनमें आगे वाला A आ जाएगा, इनमें पीछे वाला A आ जाएगा, इनमें आगे भी A आ जाएगा और पीछे भी A आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर देखो, ये तुम्हारा C1 था, ये C1 डैश था, ये C2 डैश था, ये C3 डैश था, इसमें जितने पैलिंड्रोम मिलेंगे वो C4 डैश था। इसमें था एम्प्टी वालों की बात नहीं हो रही, तो एक ये वाला C और एक ये CC और एक ये CBC, सॉरी CBC में भूल गया था, अकेला C अकेला B, ये वाला C CC और CBC, 5 हैं, ठीक है। तो C4 के अंदर ना 6 होंगे, क्यों? ये जो बन गया एक ऊपर वाला ब्लैंक था, ये A डैश 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 A, ये बन गया, ये बन गया ACA, ये भी पास, ये बन गया ABA, ये भी पास, अगला था ये C वाला इनका, ये भी बन गया ACA पास, ये था CC, ये बन गया ACCA पास, लास्ट वाला था CBC ACBC, ये भी पास। जो पहले पैलिंड्रोम नहीं थे वो अब भी नहीं बनेंगे, A
BC तो पहले नहीं था तो ABC अब भी नहीं बनेगा, CB पहले भी नहीं था तो ACBA अब भी नहीं बनेगा। तो जो पहले भी नहीं थे वो अब भी नहीं बने, सिर्फ एक पहले जो नहीं था अब बन गया, वो पहले एम्प्टी था अब वो बन गया। तो C4 डैश C1 डैश प्लस 1 के इक्वल होता है। ठीक है, अगर ये बात तुम्हें क्लियर है अब, तो मैं इसके अंदर C4 डैश को C1 डैश से प्लस 1 से रिप्लेस करता हूं। तो काउंट वुड बी इक्वल टू C1 डैश प्लस C2 डैश प्लस C3 डैश प्लस C1 डैश प्लस मैथ वाला 1। अब इसके अंदर C1 और C2 एक साथ हो गए, C3 और C1 एक साथ हो गए। तो C1 प्लस C2 किसके इक्वल था? C1 डैश प्लस C2 डैश तो काउंट ऑफ सबसीक्वेंसेस, पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंसेस इन MC2 के इक्वल है। C1 डैश प्लस C3 डैश किसके इक्वल है? काउंट ऑफ पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंसेस इन C1M इन प्रीफिक्स इन सफिक्स प्लस 1। तो आपका मैथ आ गया ये सामने, जिसका मैं समरी अब लास्ट ये लिखता हूं। काउंट ऑफ पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंसेस इन C1M C2 इज इक्वल टू टू थिंग्स, बीच में लाते हैं इसको। अगर C1 इक्वल टू C2 है, कैरेक्टर बराबर हैं। अगर कैरेक्टर बराबर नहीं है तो काउंट इन प्रीफिक्स प्लस काउंट इन सफिक्स माइनस काउंट इन मिडल पार्ट। इक्वल है तो काउंट इन प्रीफिक्स प्लस काउंट इन सफिक्स प्लस 1। ये हो गई दो बातें। ठीक है, इसको छोटा सा करके अपने पास रख लेते हैं। ये हमारा इंपॉर्टेंट मैथ है। अब हमें ABC CBC में निकालने हैं। ABC CBC में सारे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस ढूंढने हैं। इसमें टोटल 64 सीक्वेंसेस हैं, उनमें से हमें बताना है कितने पैलिंड्रोम है। तो ये वाली स्ट्रैटेजी मैं पहले यूज कर चुका हूं, स्टार्ट पॉइंट्स और एंड पॉइंट्स वाली गैप स्ट्रैटेजी, हम वही यूज करेंगे। गैप स्ट्रैटेजी आपको पढ़ाया जा चुका है, हम उसको रीयूज करेंगे। अब साथ बनाए रखना हमारा। मैं गैप स्ट्रैटेजी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा इधर, बस एक बार आपको रिमाइंड कराऊंगा। हम डायगोनल्स पे मूव करते थे, नीचे वाला ट्रायंगल किसी काम का नहीं होता था। इधर आपके स्टार्ट्स हैं, इधर आपके एंड्स हैं। कैरेक्टरों के इंडेक्स लिख देता हूं, 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5। जैसे यहां पर B से स्टार्ट होने वाला, फर्स्ट कैरेक्टर से स्टार्ट होने वाला और थर्ड कैरेक्टर पे एंड होने वाला, BCC का जवाब यहां लिखा जाएगा कि BCC में कितने पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस होंगे। ठीक है, और ये क्यों वैलिड नहीं है? 1 से स्टार्ट हो रहा है, 0 पे खत्म। ये नीचे वाला ट्रायंगल वैलिड नहीं होता क्योंकि इसमें स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट से बड़े होते हैं। बस याद कराने के लिए आपसे पूछूंगा कि आपको ये पता है कि ये वाला डायगोनल सब एक लेंथ की स्ट्रिंग्स की बात हो रही है। 0 से स्टार्ट 0 पे खत्म, 1 से स्टार्ट 1 पे खत्म, 2 से स्टार्ट 2 पे खत्म, 3 से स्टार्ट 3 पे खत्म, 4 से स्टार्ट 4 पे खत्म, 5 से स्टार्ट 5 पे खत्म। तो ये ABC CBC की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर A वाला सीक्वेंस का जवाब लिखा जाएगा, यहाँ पर B वाले का, यहाँ पर C वाले का, यहाँ पर C वाले का, यहाँ पर अकेले B का, यहाँ पर 2 से C। यहाँ पर 0 पे स्टार्ट 1 पर खत्म, AB की बात हो रही है। 1 पे स्टार्ट 2 पे खत्म तो BC की बात हो रही है। C पे स्टार्ट C पे खत्म तो CC की बात हो रही है। C से स्टार्ट B पर खत्म तो CB की बात हो रही है, इस CB की। B से स्टार्ट C पर खत्म तो BC की बात हो रही है। यहां पर 0 से स्टार्ट 2 पर खत्म ABC, 1 से स्टार्ट 3 पे खत्म BCC, 2 से स्टार्ट 4 पे खत्म CCB, 3 से स्टार्ट 5 पे खत्म CBC, 0 से स्टार्ट 3 पे खत्म ABCC का जवाब, 1 से स्टार्ट 4 पे खत्म BCCB का जवाब, 2 से स्टार्ट 5 पे खत्म CCBC का जवाब। यहां पर 0 से स्टार्ट 4 पर खत्म ABCCB का जवाब, 1 से स्टार्ट 5 पे खत्म BCCBC का जवाब। छोटा पढ़ने लगा है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, 0 से स्टार्ट 5 पे खत्म तो ABCCBC का जवाब यहां होगा। ठीक है, यहां पर क्या बताना है? BCCB में कितने पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस हैं। तो देखो A के तो 2 ही सीक्वेंस होते हैं, ब्लैंक या A। एम्प्टी वाले चाहिए नहीं, और दूसरे वाला अकेला एक कैरेक्टर तो पैलिंड्रोम ही होगा, तो इस पूरे में आएगा 1। 1 क्यों आया? ट्रिवियल केस है। अब C के 2 ही सीक्वेंस होते हैं, ब्लैंक या C। अब एम्प्टी वाले को मानना नहीं और अकेला कैरेक्टर हमेशा पैलिंड्रोम है तो 1 हो गया। अब दूसरे वाला भी ट्रिवियल है, 2 लेंथ वाला भी ट्रिवियल है। क्यों? अगर कैरेक्टर बराबर नहीं है
ए और बी, तो इसके टोटल 4 होते हैं, डैश डैश, डैश बी, ए डैश और ए बी। तो इसमें एम्प्टी वाले को मानना नहीं, अकेला कैरेक्टर पैलिंड्रोम होगा, ये भी पैलिंड्रोम नहीं है क्योंकि कैरेक्टर बराबर नहीं है, और ये एम्प्टी ये भी नहीं है। तो इसमें कैरेक्टर बराबर नहीं है तो 2, और कैरेक्टर बराबर है तो 3। जैसे सीसी के लिए देखिएगा, कैरेक्टर बराबर है ना, तो डैश डैश, डैश सी, सी डैश, सी सी। एम्प्टी वाले को नहीं मानना, ये भी पैलिंड्रोम, ये भी पैलिंड्रोम, ये भी पैलिंड्रोम। कैरेक्टर बराबर नहीं है तो 2, कैरेक्टर बराबर है तो 3, 2 2। ठीक है, मैं अलग कलर यूज कर लेता हूं वरना दिखेगा नहीं। 1 1 1 1 1, पहले डायगोनल पे चलते हुए 1 भर लिया, इस वाले डायगोनल पे जब 2 कैरेक्टर इस पे चलते हुए, कैरेक्टर बराबर नहीं है तो 2, कैरेक्टर बराबर है तो 3। अब एबीसी की बात आती है, अब यहां से प्रॉब्लम सॉल्व होनी स्टार्ट होती है। ठीक है, अब अपना फॉर्मूला प्रोमिनेंट कर लेते हैं। फॉर्मूला बड़ा सिंपल था, फॉर्मूला बहुत ही सिंपल था, वैसे ही ठीक है। तो थोड़ा सा इसको और इधर कर लेते हैं ताकि फॉर्मूले के लिए भी जगह रहे और इसके लिए भी जगह रहे। आई थिंक हमें फॉर्मूला दिख रहा है। अगर एक्सट्रीम्स बराबर हैं तो प्रीफिक्स प्लस सफिक्स प्लस 1। ठीक है, अब एक बार ना यहां बीसीसीबी पे खड़े होकर देखो तुम, प्रीफिक्स कौन है? प्रीफिक्स है ये बीसीसी, सफिक्स है कौन? सीसीबी, नीचे सफिक्स नीचे है। क्यों? ऐसा सोच के देखो, बीसीसीबी मैंने इधर स्टार्ट पॉइंट्स लिखे हैं, अगर तुम स्टार्ट रो, आप रो बढ़ा दोगे तो स्टार्ट पॉइंट बढ़ जाएगा, स्टार्ट पॉइंट बढ़ गया तो सफिक्स मिलेगा, और कॉलम पे आपके एंड पॉइंट्स हैं, एंड पॉइंट को घटा दोगे तो प्रीफिक्स मिलेगा। तो आपको प्रीफिक्स मिलेगा इस तरफ एंड पॉइंट घटाने से, सफिक्स मिलेगा नीचे स्टार्ट पॉइंट बढ़ाने से। ठीक है, और मिडल पार्ट कहां मिलेगा? मिडल पार्ट मिलेगा इधर, स्टार्ट पॉइंट बढ़ा दो, ये आपका मिडल पार्ट है, स्टार्ट पॉइंट बढ़ा दो, बी से बढ़ा दिया, और एंड पॉइंट घटा दो, एंड पॉइंट घटा दिया, स्टार्ट पॉइंट बढ़ा दिया, तो सी सी मिल गया मिडल पार्ट। ठीक है, तो अब जब भी आपको प्रीफिक्स चाहिए, अपने दिमाग में क्लियर किए, प्रीफिक्स चाहिए तो क्या करना होगा? प्रीफिक्स चाहिए तो एंड पॉइंट घटाना है, मतलब हॉरिजॉन्टली पीछे आइए, सफिक्स चाहिए तो स्टार्ट पॉइंट बढ़ाना है, नीचे जाइए, मिडल पार्ट चाहिए तो डायगोनली पीछे आइए। अब ए बी सी कैरेक्टर बराबर नहीं है तो ये वाला रूल, तो ये वाला रूल, प्रीफिक्स सफिक्स माइनस मिडल पार्ट, तो दिस प्लस दैट माइनस दिस, 2 + 2 4, 4 - 1 3, ये आ गया। ठीक है, दोबारा देखिए, ए बी सी के लिए आपके कितना आ गया? 3 क्यों आया? दिस प्लस दैट माइनस दिस। देखते हैं कैसे। ए बी सी कैरेक्टर बराबर नहीं थे, कैरेक्टर बराबर नहीं थे तो जितने प्रीफिक्स में थे ए बी वाले, जितने सफिक्स में थे बी सी वाले, और जितने मिडल पार्ट में थे उनको माइनस कर दिया। ए बी में थे 2, अकेला ए अकेला बी पैलिंड्रोम्स थे, बी सी में थे, इससे सफिक्स में थे 2 बी और सी जो पैलिंड्रोम थे, और इसमें भी एक पैलिंड्रोम था बी। हमने उसको क्यों माइनस किया? इन दोनों को ऐड किया, इसको क्यों माइनस किया? क्योंकि ये बी वाला ना 2 बार कंसिडर हो गया था, ए बी ये वाला बी था, और ये बी सी ये वाला बी था, तो ए बी का ए और बी हो गया काउंट, बी सी में ये बी और सी दोबारा काउंट हो गया, तो बी 2 बार काउंट हो चुका है, काउंट एक बार करना था, तो इसलिए हमने मिडल पार्ट को जब अकेले से लिया तो उसमें भी 1 मिला, तो ये वाला पार्ट 2 बार हो गया था, उसको 1 बार माइनस कर दिया। ठीक है, तो काउंट मिडल पार्ट। तो देखो ना, अगर तुम्हारे पास कोई भी स्ट्रिंग है ए बी सी डी ई एफ जी, अगर तुम प्रीफिक्स का भी निकाल लो और सफिक्स का भी निकाल लो, तो प्रीफिक्स के अंदर मिडल प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स के अंदर क्या होता है कि सीक्वेंसेस ऑफ मिडल पार्ट, और फिर सीक्वेंसेस ऑफ मिडल पार्ट दोबारा आते हैं कैरेक्टर 1 के साथ। सफिक्स में क्या होता है? सीक्वेंसेस ऑफ मिडल पार्ट और फिर सीक्वेंसेस ऑफ मिडल पार्ट दोबारा आते हैं कैरेक्टर 2 के साथ, तो सीक्वेंस ऑफ मिडल पार्ट 2 बार नहीं हो गया, यहां भी और यहां भी, तो उसको अलग से माइनस करना पड़ता है। ठीक है, वो वाई तो मैं आपको समझा के ला रहा हूं ऑलरेडी, तो उसकी बात नहीं करेंगे, वो 2 बार हो जाता है तो उसे माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 + 2 4 - 1 3। इसी तरह से बीसीसी 3 + 2 5, 5 - 1 is 4। सीसीबी 3 प्लस एक्सट्रीम्स बराबर नहीं है, 3 + 2 5, 5 - 1 4। सीबीसी ये अलग तरीके से होगा, ये अलग तरीके से होगा क्योंकि सी और सी बराबर है, एक्सट्रीम्स बराबर है, तो दिस प्लस दैट प्लस मैथ का 1, तो 2 + 2 + 4 + 1 5। सीबीसी का अलग हुआ, सीबीसी का अलग क्यों हुआ? क्योंकि एक्सट्रीम्स बराबर थे, एक्सट्रीम्स बराबर थे, तो आपने बोला सीबीसी के लिए आपने बोला
सी बी के निकाल लो, बी सी के निकाल लो और 1 और ऐड कर दो। सी बी में मिले 2, अकेला सी अकेला बी, बी सी में मिले 2, अकेला बी अकेला सी, और 1 और ऐड किया हमने मैथ का। ठीक है, वो क्यों ऐड किया? क्योंकि जो एम्प्टी वाला उसका मैथ मैं आपको दे चुका हूँ कि क्यों वो 1 ऐड किया, तो उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे, वो दोबारा दूंगा तो फिर कंफ्यूजन बढ़ती है, आपको लगेगा सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। ए बी सी सी एक्सट्रीम्स बराबर नहीं है तो 3 + 4 7, 7 - 2 5। बी सी सी बी एक्सट्रीम्स बराबर है तो 4 + 4 8 + 1 9। सी सी बी सी एक्सट्रीम्स बराबर है तो 4 + 5 9, 9 + 1 10। ए बी सी सी बी एक्सट्रीम्स बराबर नहीं है तो 9 + 5 14, 14 - 4 10। बी सी सी बी सी एक्सट्रीम्स बराबर नहीं है तो 10 + 9 19, 19 - 4 15। ए बी सी सी बी सी एक्सट्रीम्स बराबर नहीं है, 15 + 10 25, 25 - 9 जितना भी होता है, आई थिंक 16 होता है, तो आपका आंसर आ गया 16। एबीसीसी बीसी के अंदर 16 सब्सिक्वेंसेस पैलिंड्रोमिक हैं। देखें वो कौन से हैं? अकेला ए, अकेला बी, अकेला सी, अकेला सी, अकेला बी, अकेला सी। तो कितने हो गए? तो आई थिंक ये 6 तो हो गए। अब और देखें तो मुझे दिख रहा है और यहां पर सी सी दिख रहा है और मुझे दिख रहा है सीबीसी दिख रहा है। अब ये वाला सीबीसी भी है और ये वाला सीबीसी भी है। सीबीसी 2 बार है, इनफैक्ट सीसी भी 2 बार, सीसी तो 3 बार है। ये वाला सीसी, ये वाला सीसी और फिर ये वाला सीसी। सीसी 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 आपके 3 बार मिलेंगे। सोच के देखिए क्यों मिलेंगे। ये दोनों सी, ये दोनों सी और ये दोनों सी। ठीक है, सीबीसी आपका ये वाला भी हो जाएगा और फिर सीबीसी आपका ये वाला भी हो जाएगा। सीबीसी आपके 2 बार हो गए। ठीक है, अब देखिएगा जरा बी सी बी, बी सी और ये वाला भी और फिर बी सी बी, ये वाला भी हो गया आपके पास। ठीक है, फिर एक बीसीसी भी तो है ही है, बीसीसी भी तो है ही है। ठीक है, आई थिंक 6 3 9 2 11 2 13 और एक 14, 2 और हैं जो हमें ढूंढने चाहिए जो मुझे अभी नहीं दिख रहे। अच्छा अकेला दिख गया ना, अभी बी दिख गया, बी भी तो है, तो 15 मिल गए। कोई एक और होगा जो मैं मिस आउट कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, उनको साथ साथ लिखते तो मिलते। अब कोई बात नहीं, तो आपका आंसर टोटल हो गया 16 आंसर आएगा। तो इस तरह से हम इसको करेंगे। लाइए शुरू करें। इसका ना एब्स्ट्रैक्शन में मैथ समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एब्स्ट्रैक्शन ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। तो आपने स्ट्रिंग बनाई है, आप डीपी बनाइए। मैं गैप स्ट्रेटजी में मूव करना आपको यहाँ नहीं सिखा पाऊंगा क्योंकि मैं बहुत बार सिखा चुका हूँ, यहाँ पर सेंसिबल भी नहीं है। कोई बच्चा डायरेक्ट इस क्वेश्चन पे आ रहा होगा तो पुराने क्वेश्चन करके आए पहले। +1 की जरूरत नहीं है, इनफैक्ट उतना ही बड़ा बनता है। हमें गैप पे मूव करना है तो फॉर इंट गैप इक्वल टू 0, गैप लेस देन स्ट्रिंग डॉट लेंथ गैप ++। अब स्पेशल केसेस, अगर गैप 0 है, एल्स इफ अगर गैप 1 है, एल्स अगर गैप 1 नहीं है। ये कौन से स्पेशल केसेस हैं? गैप 0 है, इस डायग्राम पे गैप 0 था, सब जगह 1 आएगा। तो मैंने फॉर का लूप नहीं चलाया, अंदर जो डायगोनल पे चलने के लिए गैप तो ले लिया, 0 गैप वाले पे मूव करने के लिए आई जे बढ़ाने भी तो पड़ेंगे। ठीक है, तो वो वाला लूप जो मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ, स्टार्टिंग होती है आई 0 कॉमा गैप से होती है हमेशा स्टार्टिंग। जो पहला डायगोनल है आपका, देखो ना, पहला डायगोनल 0 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला डायगोनल 0 0 से। अगला डायगोनल 0 1 से स्टार्ट हो रहा है तो गैप 1 है वहाँ पर। यहाँ पर 0 2 से स्टार्ट हो रहा है तो गैप 2 होता है। इस वाले में गैप 3 है तो 0 3 से स्टार्ट हो रहा है। इस वाले में गैप 4 है तो 0 4 से स्टार्ट हो रहा है। इस वाले में गैप 5 है तो 0 5 से स्टार्ट हो रहा है। एंड सारे के सारे आखिरी कॉलम में होते हैं। तो स्टार्ट मैंने 0 गैप से किया, आखिरी कॉलम में स्टार्ट एंड होते हैं सारे, तो जे को लिखा मैंने लेस देन स्ट्रिंग डॉट लेंथ। और नीचे मूव करने के लिए आई प्लस प्लस करना पड़ता है, जे प्लस प्लस करना पड़ता है, इससे आप नीचे मूव करते हैं। ठीक है, अब यहां हम करेंगे वो चीज कि गैप 0 है तो क्या करें, गैप 1 है तो क्या करें।
गैप 0 है तो हमने बताया था डीपी ऑफ आई जे में आप क्या डालेंगे 1, यहां पर आप डालेंगे 1। गैप 1 में मैंने आपको समझाया था कैरेक्टर बराबर ना हो तो 2, कैरेक्टर बराबर हो तो 3। तो मैं टर्नरी ऑपरेटर यूज करूंगा, स्ट्रिंग डॉट कैर एट आई अगर बराबर है स्ट्रिंग डॉट कैर एट जे के तो 3 अदरवाइज 2। अब इसके बाद कैरेक्टर बराबर ना हो तो अलग फॉर्मूला होगा, कैरेक्टर बराबर हो तो अलग फॉर्मूला होगा। कैरेक्टर बराबर हैं तो मैंने डीपी ऑफ आई जे में क्या बोला था, कैरेक्टर बराबर हैं तो प्रीफिक्स कैसे मिलता है, प्रीफिक्स के लिए आपको लास्ट कैरेक्टर छोड़ना पड़ता है, मतलब कॉलम घटाना पड़ता है, आई जे माइनस 1। सफिक्स कैसे मिलता है, स्टार्टिंग बढ़ानी पड़ती है, +1, ये बताया था मैंने आपको, अगर कैरेक्टर बराबर हो तो। और कैरेक्टर बराबर ना हो तो इन्हीं दो एडिशंस में से मिडल पार्ट माइनस होगा, जिसका मैथ अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। प्रीफिक्स प्लस सफिक्स माइनस मिडल पार्ट के लिए आई भी बढ़ेगा और कॉलम घटेगा। ऐसे करते करते इसे बनाइए, लास्ट में प्रिंट कीजिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन डीपी ऑफ आपका कॉर्नर 0th रो स्टार्टिंग बिल्कुल शुरुआत से होगी और एंडिंग एकदम लास्ट में जाएगी, स्ट्रिंग डॉट लेंथ -1। ठीक है, आपको तो पूरे ABCCBC में चाहिए ना, तो 0-5 पे जाएंगे हम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा तैयार। लाइए इसे एक रन देके देखें, सबमिट देके देखें। सो दिस पासेस इट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखिए, समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, मुझे आपसे इसमें क्या चाहिए, आपसे मुझे इसमें समझने के लिए ये चाहिए कि आप पुराने सवाल देख कर आएँ, और दूसरा आप मैथ की जो मैं एब्स्ट्रैक्ट काम कर रहा हूँ उस एब्स्ट्रैक्शन पर गहन अध्ययन करें। आप ये नहीं कहें कि एग्जाम्पल चाहिए, एग्जाम्पल के बिना नहीं समझ पाऊंगा। एग्जाम्पल के बिना समझ पाएंगे, आपको 2-3 बार आइटरेट करना पड़ेगा बस। ठीक है, मिलते हैं अगले सवाल में। थैंक यू वेरी मच।